सकते हैं। मोबाइल फोन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। मोबाइल फोन जैसे कि इन्होंने बताया कि बैंक में बिना जाए लेन देन कर सकते हैं, सही है। लेकिन आजकल ज्यादा से ज्यादा जो फोन पे चला रहे हैं सारे लोग, गए दुकान पे भाई फोन पे करा ले, फोन पे करा ले, जेब में पैसे है नहीं और फोन पे करा ले। आप अपनी जेब में पैसे नहीं लेके दूसरों के भरोसे जा रहे हो फोन पे लेके कि मेरा दोस्त मेरे फोन पे करवा देगा। आप सामान ले लेते हो और फोन पे करवा लेते हो, तो ये कहां से मोबाइल सही हुआ यहाँ पे? आपको अभी ये नहीं पता कि बैंक में होता क्या है। सही से आपको बैंक के फॉर्म भरने नहीं आते, आप मोबाइल लेके शुरू हो जाते हो, फोन पे चला लिया, मोबाइल से अकाउंट खोल लिया, ऐसे वैसे मोबाइल फोन से हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि है ना गाँव की अपेक्षा है ना शहरों में अच्छी बच्चों को शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है, क्योंकि गाँव में ना आने जाने की प्रॉब्लम होती है और गाँव में जो स्कूल ट्यूशन कोचिंग बहुत ही कम होती है, उनसे उन्हें आने जाने की प्रॉब्लम होती है। लेकिन मोबाइल फोन उन समय उनके लिए ना एक साथी बन जाता है, वो मोबाइल फोन से अपने डाउट क्लियर कर सकता है। जैसा कि इन्होंने कहा जो बात, लेकिन मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आप जब मोबाइल फोन ले लेते हो पढ़ने के लिए, उसमें से 80% लोग पढ़ते नहीं है उससे। ये एकदम सच है कि आप मोबाइल ले लेते हो, घर वाले सोचते हैं बेटा उन्नति की ओर जा रहा है, लेकिन मोबाइल लेकर बेटा अवनति की ओर आ रहा है। मोबाइल से बहुत सारे बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं। बहुत सारे तो इस कदर मोबाइल के पीछे हो चुके हैं कि उनके लिए गेमिंग ही सब कुछ है। घंटे 2-2, 4-4, 8-8 घंटे तक वो गेम खेलते हुए ना पढ़ाई के नाम पर। तो बताओ ये कहां से मोबाइल सही हुआ पढ़ाई के लिए? एक आप स्कूल में जाके पढ़ाई करो, एक मोबाइल से पढ़ाई करो, दोनों में बहुत अंतर है। स्कूल में आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, मोबाइल में मुझे बता दीजिए कौन से सारे डाउट क्लियर होंगे? मान लो हमारे कल ही 10 बोर्ड के एग्जाम है और हमारे है ना बहुत रात हो गई है और हम है ना हमें वो नहीं आ रहा क्वेश्चन, तो हम है ना करेंगे किससे बात? हम अपने टीचर से पूछेंगे तो मोबाइल फोन से ही बात करके पूछेंगे, और हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे तो हम मोबाइल से क्लियर करेंगे, कहाँ से करेंगे? हमें नहीं आएगा तो। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप अपने पेपर की तैयारी के लिए मोबाइल को क्यों सहारा बना रहे हैं, जब आपको आपके परिवार वाले स्कूल भेज रहे हैं? 12 महीने आपने क्या किया कि आप एक दिन के लिए जो कि जब टाइम आता है कि पेपर का टाइम पास में आया तो मोबाइल लिया और देखने लग गए। उसमें से भी 60% बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़े, और ये सच है। लेकिन हमें मोबाइल फोन का सदुपयोग करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग करना चाहिए। हमने मोबाइल लिया है हाथ में तो हमें पढ़ने के लिए मोबाइल का यूज करना चाहिए। कितने बच्चे पढ़ते हैं उससे? आप में से यहाँ पर इतने बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से कितने बच्चे मोबाइल फोन से पढ़ते हैं? मुझे एक बार बता दो अपना हाथ खड़ा कर करके कि मैं मोबाइल से पढ़ता हूँ। आप में आधे से ज्यादा यहाँ पर गेमर बैठे हैं, जिनको अच्छे से पढ़ना नहीं आता, लेकिन गेम खिला लो इनसे। मोबाइल उनको अवनति की ओर ही ले जा रहा है, उन्नति की ओर नहीं ले जा रहा है। लेकिन वो उनकी गलती है। मोबाइल फोन से हम पढ़ाई कर सकते हैं। अगर गांव की अपेक्षा है ना शहरों में अच्छे बच्चों को शिक्षा प्राप्त होती है, इसकी वजह से वो है ना आ नहीं पाते हैं। जैसे कि बस नहीं आई थी। नहीं, मोबाइल फोन से अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है तो सरकार स्कूलें क्यों खोल रही है? तो मुझे एक बात बताइए आप कि सरकार स्कूलें खोल रही है बच्चे पढ़ने के लिए, तो मोबाइल फोन में रिचार्ज करवा देना, स्कूल का इतना खर्चा क्यों उठा रही है? सरकारी स्कूल क्यों नहीं है? जा रहे हैं और अगर दुर्घटना घट जाए तो है ना हम बात किससे करेंगे? मोबाइल से एम्बुलेंस को बुलाएंगे, और पुलिस को बुलाएंगे तो मोबाइल फोन से बात करेंगे। तो दुर्घटना घटने जैसे काम करने ही क्यों पड़े हमें? पहले से अगर आप मोबाइल फोन पे निर्भर हो कि पुलिस को फोन करके बुला लेंगे तभी आप घर से लापरवाही से निकलते हो। अगर आपके पास मोबाइल फोन ही नहीं होगा तो वैसे ही आप लापरवाही से नहीं निकलोगे। कहाँ से हादसे होंगे? जैसे कि कोरोना काल की स्थिति में स्कूली शिक्षा थी वो बंद हो गई थी, तो है ना बच्चों को जो भी लॉस तो हुआ था उनकी पढ़ाई का, लेकिन उस समय बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे थे उन्होंने मोबाइल से शिक्षा ग्रहण की थी। क्या ग्रहण की थी? प्रमोट हुए थे सभी, क्योंकि सभी सर मैम को पता है कि बच्चों की स्थिति क्या है। सभी सर मैम को पता है कि बच्चों की स्थिति क्या है अभी, क्योंकि बच्चे स्कूल में ढंग से नहीं पढ़ते तो घर पे मोबाइल से क्या पढ़ेंगे? स्कूल में नहा के नहीं आते, वो मोबाइल के सामने तो मुंह धोके भी नहीं बैठते।
पढ़ने वाले बच्चे मोबाइल से पढ़ सकते हैं और कोरोना काल की स्थिति में स्कूल में हमें प्रमोट किया तो उससे हमारी पढ़ाई का ही लॉस हुआ और हमें उससे कुछ ग्रहण नहीं हुआ। तो ग्रहण नहीं हुआ तो उसका कारण मोबाइल ही तो है। मोबाइल नहीं होता तो हमें ग्रहण करने का टाइम मिलता। आगे से टीचर खुद बुलाते कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन मोबाइल है तो सबने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी। अब एक टीचर अपनी पूरी लगन से बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन क्या बच्चा लगन से पढ़ रहा है? ये सब मोबाइल का काम। कि अगर एक बच्चे के सामने आप मोबाइल रख दो ना तो वो ढंग से पढ़ना तो दूर किसी और बात पे झांकेगा नहीं। 4 लोग मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, आपस में कोई बात नहीं करता है, सब चैटिंग पे लगे हुए हैं। आज के टाइम में मोबाइल कहां से सही है? घट जाए तो आप ऐसे काम ही क्यों करते हो? दुर्घटना घटने का कभी पता नहीं चलता है और दुर्घटना घट जाए तो सामने वालों की गलती होती है, दोनों की गलती होती है वैसे तो। और दुर्घटना घट जाए ये तो हम सोच के चलते नहीं है कि दुर्घटना घट जाएगी रास्ते में, हम पुलिस को फोन करेंगे, एम्बुलेंस को फोन करेंगे। तो मुझे एक बात बताइए आप कि दुर्घटना घट जाए ये हमको पता नहीं है तो हम संभाल के ड्राइविंग क्यों करते हैं? क्यों सीट बेल्ट लगाते हैं? क्योंकि हमें पता है दुर्घटना कभी भी हो सकती है। कंपनी वालों ने सीट बेल्ट दिया है, हेलमेट दिया है, लेकिन कौन लगाता है उसको? सब मोबाइल के भरोसे हैं। मान लो अगर कहीं पे कुछ हो जाए, भाई लड़ाई हो गई जल्दी आजा, भाई यहाँ गिर गया जल्दी उठाने आजा, ये क्या बात हुई? कहां से मोबाइल सही रहा? मोबाइल फोन हमारे लिए जरूरी है, लेकिन हमें मोबाइल फोन का सदुपयोग करना चाहिए। मोबाइल फोन जरूरी हो सकता है, लेकिन सिर्फ बात करने के लिए, ताकि आप इमरजेंसी में दूसरे से बात कर सकते हो। अभी मैं बताऊं, एयरटेल का रिचार्ज हो रहा है महंगा, 150 रुपए हो रहा है। हर बच्चा अपने मोबाइल में एयरटेल का रिचार्ज रखता है, जियो का रिचार्ज रखता है। किस लिए? सिर्फ नेट उड़ाने के लिए। अपने घर वालों के वो एयरटेल जियो की सिम में रिचार्ज कराने में पैसे उड़ा रहा है, तो कहां से वो मोबाइल से सही सीखेगा? मान लो हमारे अभी कोरोना काल की स्थिति गई थी तो हमारे मम्मी पापा कोई भी हमसे दूर थे, हम पापा कोई भी बाहर थे, तो हम उनसे बात कैसे करेंगे? हम उनसे हमारी अपनी तसल्ली के लिए हम उनसे फेस टू फेस बातें कर सकते हैं, मोबाइल से बातें कर सकते हैं। हाँ, हालांकि ये सही है, बात कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल की बात हो रही है दुरुपयोग की। बात करने की बात नहीं हो रही है। मोबाइल बना ही बात करने के लिए, लेकिन मोबाइल का उपयोग सही होना चाहिए। आज के टाइम में कौन है जो मोबाइल का सही उपयोग करता है? कौन है? आप में से कोई नहीं है। हाँ, वो एक तो हमारे बिंदु मैम और भावना मैम, सर मैम जैसे तो है, क्योंकि वो टीचर है, उनको पता है हमें क्या करना है। आप बच्चों में से कौन करता है? आप करते हो? अब देखो, हर जगह कुछ ना कुछ तो मिल ही जाते हैं, लेकिन 99% बच्चे सही उपयोग नहीं करते। आप एक बच्चे को पकड़ा दो फोन, आपसे ज्यादा फोन वो चला लेगा। और वही अगर उसे एक किताब लेके बिठा दो आप उसको कुछ पूछोगे ना, बेटा 2 का पार्ट आता है? नहीं आता। और मोबाइल चलाना पूरा आता है। वो उनकी गलती है। हम मोबाइल फोन से पढ़ सकते हैं, वैसे कि मैं भी पढ़ती हूँ मोबाइल फोन से। अगर हमें कोई चीज नहीं आती है तो हम मोबाइल फोन से पढ़ सकते हैं। आजकल है ना, लोग कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। लोग कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब जब मनुष्य को जरूरत हुई तब तक आविष्कार हुए, जब जब मनुष्य को जरूरत हुई तब तब आविष्कार हुए। मोबाइल फोन बहुजन सुखाय और बहुजन हिताय। मोबाइल फोन अर्थात मोबाइल फोन सुख के लिए भी होता है, मोबाइल फोन हित के लिए भी होता है। मोबाइल फोन सुख के लिए होता है, लेकिन मोबाइल फोन किसने कहा हित के लिए होता है? कौन कौन मानता है हित के लिए होता है मोबाइल फोन? मैं आपको एक सच बात बताऊं, मोबाइल फोन जो मानता है हित के लिए होता है, वो खुद के हित के लिए उसे काम में नहीं लेता। घर वालों को दिखाता है कि मैं हित के लिए मोबाइल चला रहा हूं, लेकिन उस खुद को पता है कि वो हित के लिए काम कर रहा है। आज आपको एक बात बताऊं, मोबाइल आपके हाथ में है तो आप हद से ज्यादा आलसी बने हुए हो। आप में से कोई ढंग से ना तो काम करता है, ना ही कुछ और काम करता है। बस फोन उठाया, गेमिंग, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आजकल इतने सारे ऐप आ चुके हैं कि हम उसे चलाने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो हम मोबाइल से पढ़ भी तो सकते हैं। वो उनकी गलती है कि वो मोबाइल से ये ऐसी चीजें चला रहे हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब चला रहे हैं। तो मेरा मेन मोटिव इनको यही बताने का तो है कि अपना फ्यूचर क्यों खराब कर रहे हो इन सब के पीछे? मोबाइल किस लिए?